अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हाँ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, माशाल्लाह से छोटे मुज़म्मिल हैं इन्हों। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है मेरे दोस्त जिनका नाम है शेख मोहम्मद भाई, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 1 साल कंप्लीट ट्रीटमेंट कराए। तकरीबन 3 बार मिसकैरेजेस हुए थे, बच्चा नहीं हो रहा बोल के, ठीक है। तो पेट में ही हार्ट नहीं बन रहा बोल के बच्चे को निकालना पड़ रहा था। 3 बार निकाले तो लाखों के पैसे पूछे उनको, इंजेक्शन्स डालना पेट में वगैरह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के मदद से माशाल्लाह शरारती बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो अल्लाह का फजले करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हुआ और माशाल्लाह आज मेरे साथ में है उनका बच्चा। और लास्ट महीना भी आए थे माशाल्लाह से मिलने के लिए। तो काजल का टिपका था यहाँ पे तो मैं दिला आपके बेजार हो जाते रहेंगे बोल के मैं ऑन स्पॉट नहीं बोला, यानी फिर मैं फ़ोन करके बोला। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, नज़र के लिए अगर आप देखो, आप एक बच्चे को देखे हम, बच्चा खूबसूरत है तो माशाअल्लाह बोलना, यानी माशाअल्लाह बोलने से नज़र नहीं लगती। अब कुछ लोग नहीं बोलते माशाअल्लाह, देखते ही माशाअल्लाह नहीं बोलते, देखते ही क्या तो भी बोलते क्या ज़बरदस्त है कहते, ये तो क्या क्या इतना प्यारा है कहते, क्या क्या तो भी एक वर्ड्स बोलते, माशाअल्लाह नहीं बोलते, जिससे क्या होता नज़र लग जाती। वो टाइम पे हम अस्कार पढ़ लेना, नहीं वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ लिए, नज़र नहीं लगती इंशाअल्लाह। अल्लाह का जिक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाह बोले, नज़र नहीं लगती। जब अल्लाह का जहाँ जिक्र होता वहाँ नज़र नहीं लगती, समझ रही। जब हम नज़र की वजह से डर के, क्योंकि ये सही बात है, नज़र लगने से बहुत सारे लोग जो है मर जाते कहते, नज़र लगने से बहुत सारे लोग तकलीफ़ में आ जाते कहते। ना हमारी खुशी जाहिर होना, ना हमारा गम जाहिर होना, लोगों की नज़र बहुत बुरी है। यानी ये नज़र से बचने के लिए हम अस्कार करेंगे, अल्लाह का जिक्र करेंगे, अल्लाह से ही हमेशा मांगते रहेंगे, तो इंशाअल्लाह ये एक सही तरीक़ा है जिससे अल्लाह ताला हमेशा हिफ्ज़ व अमान में रखते। अब भी मेरे भाई बोले कि बच्चा 5वीं सीढ़ी से गिरा नहीं क्या माँ, हाँ आ जाओ इधर। क्या हुआ गिरने के बाद? गिरने के बाद इधर चोट आई सर। हाँ चोट आ गया तो खून आया सर, 2 दिन में फिर आराम हो गया। आराम हो गया? आराम हो। क्या भी तकलीफ तो नहीं हुई? क्या भी नहीं तकलीफ, क्या भी नहीं बताई भी नहीं कहीं, मैं डॉक्टर भी नहीं, क्या भी नहीं, क्या भी ट्यूब लगाए भी नहीं हूँ। हाँ 5वीं सीढ़ी से ऑटोमेटिक गिर गया बच्चा। कैसा गिरा? वाकर से नीचे। वाकर से गिर गया, ठीक है। फिर गिराएंगे माशाल्लाह, कुदरती पैदा हुआ सो बच्चा, इंजेक्शन डाल के ऐसे चीज़ों से नहीं हुआ, गटमुट है माशाल्लाह। उठा अभी भी दौड़ रहा है, हाँ वहाँ इधर उधर कूद रहा, यानी ये खुदरतन औलाद अता हुई से अल्हम्दुलिल्लाह। तो खुदरतन अता हुई, वो सब्र से, वो जिक्र से, वो अस्कार से, तो अल्लाह की मदद हमेशा होते रहती है इंशाअल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह ताला शिफा भी दे दिए, यानी तो हमेशा आप लोग हम भी कभी भी नज़र से डर के इन चीज़ों को अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है आपकी तकलीफ़ कम नहीं होती, तकलीफ़ में इजाफा ही होता, बीमारी बढ़ती जाती। जब आप जिक्र करेंगे, जब अल्लाह से सच्चे दिल से मांगेंगे, जब आप नमाज को कायम करेंगे, जब आप शिर्क से तौबा करेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुनेंगे आपकी। अल्लाह को सुनो, तकलीफ़ दुनिया वालों को सुनाने की ज़रूरत नहीं है इंशाअल्लाह। तो ये मैंने माशाअल्लाह ना काजल का टिपका, ना तागा, ना कुछ भी नहीं है, जान देख के खुश हुआ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह आके मिले, बस मेरे को ये है मेरी खुशी, यानी जब हम लोग सिर्फ अल्लाह की पनाह में आएंगे और सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह आप भी खुश, हम भी खुश, अल्लाह भी खुश, यानी तो ये चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा इंशाअल्लाह। आजकल एक टिप्स बताता हूँ, बेहद ज़रूरी है, ये है क्या है, नारियल, यानी ये नारियल, कच्चा नारियल, जो भी बे औलाद हैं, जिनको भी हार्मोन इम्बैलेंस है, ज़रा मेरी बात गौर से सुनो, जिनको भी हार्मोन इम्बैलेंस है, यूजुअली आज बच्चे नहीं होने का मेन रीज़न वही है, जिस्म में गर्मी बढ़ जाके बच्चे नहीं हो रहे, यानी इससे क्या हो जा रहा, अंदर ना बच्चे का हार्ट बन रहा और ना ही जो है बच्चा
सेहतमंद पैदा हो रहा, पैदा होते ही बुखार, फिर जुलाबा कर लेना, एक बीमारियां ही बोलो। हमारी लापरवाही से जब प्रेग्नेंट रहते या कंसीव नहीं हो रहे, ये सब हार्मोन इम्बैलेंस होने का मेन रीज़न क्या है? चिकन खाते, गरम चीज़ें खाते, बाहर का फास्ट फूड खाते, नहीं सो क्या मिले तेला के आइटम खा लेते। ये चीज़ें खाने से आपका हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता, जिसकी वजह से मुंह पे दाग धब्बे, मुंह पे जो है आपके झुर्रियाँ आना और दाढ़ी आ जाना, बाला आ जाना, मुच्छें आ जाना, ठीक है, महावरी ठीक से नहीं होना, ये सारे मसले आ जाते, ठीक है। तो कहीं को बोलो आप इससे बचने के वास्ते थोड़ा डेली सुबह और शाम 2-2 नारियल का पानी ये पीते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके हार्मोन पूरे बैलेंस पे आ जाते, खाली नारियल का पानी पीने से इंशाल्लाह, ठीक है। जो भी औरतें जिस्म गर्म है, हीट है, हार्मोन इम्बैलेंस है, थोड़ा वॉकिंग करो सुबह में और ये नारियल का पानी सुबह और शाम 2-2 नारियल के पानी पियो, इंशाल्लाह आप फ़ायदे में रहेंगे इंशाल्लाह, और बच्चा भी सेहतमंद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी मेरे भाई आए हुए हैं, उन्होंने नेपाल से आए माशाल्लाह 3 दिन का सफ़र करके। उनका मसला क्या है पूछेंगे, क्योंकि उतने दूर से आए हुए हैं। नुस्खे बता देता हूँ, इंशाल्लाह घर पे बैठ के कर लो, फॉलो अप कर लो, अच्छे हो जाते आप इंशाल्लाह, ठीक है। क्या जी मुजम्मिल, ये ले लो माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, ये ले लो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं माँ? कहाँ से आए आप? नेपाल से। जी नेपाल से आए आप? नेपाल से आए, कितने किलोमीटर है यहाँ से? 3000 किलोमीटर। 3000 किलोमीटर। अच्छा, तो क्या है तकलीफ आपको? आप डायरेक्ट नेपाल से ही आए क्या? कितने दिन का सफर था? संडे को निकले हैं, हाँ। आज जुमेरात है। अच्छा, 4 दिन से सफर कर लेते हुए आए। बड़ी उम्मीद से आए आप, ठीक है। अब आपकी बीमारी कम होना, बीमारी कम होने की नियत से अवश्य न को आप लोग बीमारी को खत्म करने की नियत से समझ रही मेरी बात है? नहीं, गुटखा खाने से क्या होता? गुटखा खाने से कैंसर आता, गलत है। गुटखा खाने से अब 10 लोग गुटखा खा रही भी, 10 के 10 किस्म को कैंसर आ रहा नहीं ना, उसमें 1-2 को आ रहा। गुटखा खाने से कैंसर नहीं आता, गुटखा खाने से छाला आता। डॉक्टर को जब मिले तो कैंसर आता, समझे ना आप? तो इस वजह से वो छाले को आप कम कर लेने के वास्ते ये कुदरती नेमतों को अपनाओ। 2 मिनट, कुदरती नेमतों को अपनाओ, फायदे में आ जाते इंशाल्लाह। ये तो बहुत तकलीफ में आ जाते, ठीक है। अभी उनकी तकलीफ सुनेंगे, फिर नुस्खे बोल तुम बैठ के फॉलो कर लो, फायदे में रहते इंशाल्लाह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। क्या तकलीफ है आपको? बहुत ये सोराइसिस है। सोराइसिस है, हाँ, पूरा शरीर में हो जाता है। अच्छा, पैर में भी हो जाता है और ये सर में भी हो जाता है, और दवा खाने से कम रहता हाँ, है ना। दवा 10 दिन 5 दिन छोड़ देता, फिर बहुत ज़्यादा हो जाता क्या, उससे ज़्यादा हो जाता। ठीक है। अब वो सब छोड़ो, ये दवा खाए तक कम रहना, फिर बीमारी वापस से पलट के आना। ये की बोले तो बीमारी को सुलारे सो है, मार रहे सो नहीं है। आप बीमारी को मारने के वास्ते क्या करना बोलते हो, सुन लो गौर से इंशाल्लाह। जिनको भी सोराइसिस है घर पे बैठ के कर ले सकते हैं, फायदे में हो जाते हैं आप लोग इंशाल्लाह। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से बचने के लिए। शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरे प्यारे माँ बहनों, जिनको भी सोराइसिस है, ये देखो, ये गिलोय का पत्ता अंदर से और बाहर से 2 जगह से भी मिटाना है बीमारी को। बीमारी को अंदर से और बाहर से, समझ रहे ना? बाहर से कितना भी मिटाएंगे फिर आते रहता हो। अंदर से मिटाए तो जड़ से निकालना, झाड़ को जड़ से निकाले तो नहीं आता, कट करे तो फिर पैदा होता है नहीं। तो जड़ से ही निकालने के वास्ते पहले अंदर से क्या है, ये गिलोय, ये घरों के आसपास रहता पत्ता, जरा गौर से देख लो, ये अंदर से मिटाने के लिए है। आप ये घरों के आसपास रहते ये पत्ते,
पत्ते देखो जरा कैसे रहते, कैसे रहते, ऐसे रहते। गिलोय है ये, घरों के आसपास रहता है, यानी जिनको भी सोराइसिस है, जख्मा है, ठीक है, हार्मोन इम्बैलेंसेस वाले भी ले सकते हैं। ये गिलोय आपके घरों के आसपास रहता, ये गिलोय, इसके डालियां और इसके पत्ते, ये कुचल को इसका काढ़ा बना को पियो आप। ये अंदर से खून को साफ करता और सोराइसिस को ख़त्म करने में काम आता है इंशाल्लाह। सोराइसिस को, जिनको भी इन्फेक्शन है, घरों के आसपास बेहिसाब रहते हैं पत्ते, ज़रा गौर से देख लो, ये अंदर से मिटाने के लिए, समझे आप, ऊपर से भी मिटाना, अंदर से ही क्योर करे तो जड़ से चले जाता, आपको फ़र्क तो आ जाता बॉडी में इंशाल्लाह। अब ऊपर जो बचे कुचे रहता उसे पाक क्यों, कचरा के जैसे झाड़ डालना, वो कैसा, कड़वी जीरा यानी तो काली जीरा, कोई भी ले सकते, काली जीरा यानी तो कड़वी जीरा, दवासास में मिलता, एक 50 ग्राम ले लो, इसका पाउडर बना लो, इसका पाउडर बना लेके इसमें 4 नींबुओं के रस डालो, पेस्ट बना लो, जहाँ जहाँ सोराइसिस है लगाओ। शुरू में थोड़ा खुजली होती, प्रॉब्लम होता, ठीक है, लेकिन इंशाअल्लाह बीमारी जड़ से जाती। तो सोराइसिस के ऊपर पूला लगा लो, लगा के 4-5 घंटे के बाद इसे वॉश कर लो, ठीक है। नीम साबुन मिलते ना दुकाना में, मेडिकला में, हाँ, मार्गो साबुन वगैरह, वो साबुन इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो ये ऊपर से मिटाने के लिए, अंदर से मिटाने के लिए गिलोय का जूस पीते। और एक फार्मूला खून को पाक करने के वास्ते, नीम का पत्ता, घरों के आसपास रहता ना नीम का पत्ता, 1 मुट्ठी नीम का पत्ता ले लो, 11 काली मिर्चियाँ कुचल के रात में 1 गिलास पानी में भीगने डालो, सुबह में उठ के उसका काढ़ा बना के चाय बना के पियो, ये खून को साफ करता। आप गिलोय का पत्ता, नीम का पत्ता, काली मिर्ची, कड़वी जीरा, नींबू, ये पूरा भी कर सकते, क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है ये कुदरती चीज़ों में इंशाल्लाह। आप सेहत याबुज होते रहते इंशाल्लाह, ठीक है ना। आपको जितना हो सका उतना करो इंशाल्लाह, जितना फ़ायदा होता उतना फ़ायदा उठा लो आप लोग, ठीक है ना। और क्या तकलीफ़ है माँ, और कुछ तकलीफ़ है बताने का? और जी हाँ, वालदा को जो है हमारे ये पूरे हाथ जो है ना, हाँ, हर जॉइंट में, हर जॉइंट में दर्द है, सुन लो ज़रा, जॉइंट में दर्द है तो, और लगभग 30-35 साल से है, हाँ, जो तकरीबन महीने का 30-40,000 का दवा खाती है, फिर भी हाँ, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा वहाँ से। अच्छा, इसके वजह से खास तौर से आना हुआ, अच्छी बात है, ठीक है। इसके लिए भी कोई खास नुस्खा बताएं। जिनको भी सुन लो ज़रा गौर से, जॉइंट पेन्स हैं, अर्थराइटिस है, उठ के चल फिर नहीं सक रहे, दर्दों से, सबसे पहले क्या है, आप पेट को एक साफ रखना, पेट को ठीक रखना। पेट को साफ रखने के वास्ते रात में सना का पत्ता लेते, सुबह भूमि आमला लेते। अगर पेट आपका सही है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फार्मूला कर लो जो अब मैं बोल रहा हूँ, ये कर लिए तो हमेशा फायदे में रहते आप इंशाल्लाह। आज क्या है, हमें जितना भी बाहर खा रही पूरा भी मिलावटी, गोश्त हो, तरकारी हो, फ्रूट्स हो, हर चीज में मिलावटी। लेकिन हमें वो तरकारी खा रहे नहीं, मिलावटी रहने दो, नहीं खा रहे, क्या खा रही है, खाली गोश्त खा रही। सुबह को भी गोश्त, दोपहर को भी गोश्त, रात को भी गोश्त, आधी रात को भी गोश्त। वो सड़ गया का तो भी नहीं खा छोड़ते उससे, सुखा सुखा को खाती, गला गला को खाती, कई को खाती हूँ। पेट है, डस्टबिन है, क्या है, पेट है ना। हाँ हाँ, तरकारी आंखों बोले तो नहीं होता, वामिट के ऊपर वामिट। आप खाए तो नहीं, अंदर जाको कैल्शियम होना, सो वो दवाएं खाती जिंदगी भर, खाए तक कमरता, फिर आ जा रहे, फिर दर्दा बोले तो कैल्शियम की चीजें खाए तो दर्दा नहीं आते, समझ रही। तो क्या ये बड़े के गोश्त में बीमारी है बोले अल्लाह के रसूल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वो खाते मजा है बोल के। भेंडिया को अपनी आदत बनाओ, डेली नहीं, 2 दिन में 1 बार खाओ, 2 दिन को 1 बार नहीं, हफ्ते में 3 दिन खाओ। भेंडिया खाए तो कैल्शियम रहता आपके जिस्म में, दर्दा नहीं होते। कैल्शियम के वास्ते क्या करना, 3 या 5 भेंडिया टोपी काट के रात में पानी में भिगने डालना, और नीम का गोंद मिलता, दवा सास में जाके पूछो, नीम का गोंद 1 चमचा ले लो, भेंडिया के साथ रात में पानी में भिगने डालो, सुबह में उठ के उसको पूरा ग्राइंडर कर लेके खा लो। इंशाअल्लाह 3-4 दिन में दर्द आपके खत्म हो जाएंगे।
इंशाल्लाह। समझ रही मेरी बात? जिनको भी कैल्शियम की कमी है उन लोगों को बोल रहा हूं, पूरे दर्द खत्म हो जाते हैं। ठीक है ना? नहीं हो रहा, उल्टी हो जा रही, नहीं हो रहा खाने, छाती पे बैठ जा रहा, ऐसा करते ही मर जाएगा ना हो करते। नहीं हो रहा तो क्या करो, पका को तो खाओ, पका को तो खा सकते ना, पका के तो खाओ, इंशाल्लाह फायदे में रहते। हो गया ना? हाँ। अब नसों में दर्द होता कुछ लोगों को, गोश्त में खून का फ्लो सही नहीं, सो हाथा पैरा खींचना, यानी वैसे दर्द है तो मेरी बात जरा गौर से सुनो। पान का पत्ता है नी, पान का पत्ता आपके खून के फ्लो को इजी करता, गाढ़ा रहा तो से पतला करता और दर्दों को नेचुरली क्योर करता। खाने का पान, गुटखा दाल दाल को खाते ना, जर्दा मिला मिला के चापते रहते ना, दातन झड़के तो भी चापते रहते, मरने के वास्ते, मरते तो नहीं, चापते रहते। तो चाबो नहीं करानी में कैसा खाना वो जरा सुन लो। पान, उसमें शिफा है। 2 पान के पत्ते डंडिया के साथ 1 गिलास पानी में डाल के पका के पौना गिलास कर लो, सुबह और शाम। इंशाअल्लाह 3 से 4 दिन में दर्दा खत्म। दर्दा के गोलियां खा खा को किडनियां लिवर खराब कर लेते। ठीक है? कैल्शियम, दर्दा खत्म इंशाअल्लाह नेचुरली। और कुछ बीमारी के बारे में बोलना है तो सुन लो। शुगर, बीपी और थायराइड जिनको भी है जरा गौर से सुन लो, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाअल्लाह ये शेयर करो, लोग फायदा उठा लेंगे। आज बहुत आम हो गया बीमारी, आप आउट ऑफ कंट्री से है बोल के मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ा, बिकॉज आप लोग फिर से वीडियो ढूंढ ले को, इनके बीपी का वीडियो देखो, शुगर का देखो, ये इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? हाँ। तो अब शुगर के बारे में बोलता हूँ, सुन लो। जिनको भी शुगर है, शुगर, थोड़ा बाहर निकलो, मैंने तो बात करो। शुगर जिनको भी है, 50 ग्राम कलौंजी, 50 ग्राम मेथी, 20 ग्राम कड़वा बादाम और 20 ग्राम कड़वा जौ, ये आपको दवासास में मिलता, ले लो, भुन के इसका पाउडर बना लो। ठीक है? पाउडर बना लो। ये पाउडर 200 है तो 2 चमचे, 300 है तो 2.5 चमचे, 400 है तो 1.5 चमचे ले सकते आप। रात में पानी में भिगने डालो। कलौंजी, मेथी, कड़वा बादाम, कड़वा जौ। ज्यादा कड़वा हो जा रहा बोले तो कड़वा बादाम, कड़वा जौ हटा ले दे सकते, अगर लिए तो बहुत अच्छा। देखो शुगर आपकी जड़ से जाती, इंशाल्लाह जड़ से खत्म होती। लोग हम बोलते जड़ से खत्म नहीं हो रही, खत्म नहीं हो रही। ये करो फार्मूला, फिर देखो आप इंशाल्लाह। थोड़ा वॉकिंग भी करो, जरा बैठे जगह बैठ कोच रहते, हलते नहीं, हदरते नहीं, पूरा पेट टिच करते रहना। जरा जिस्म को भी काम करो, एक्शंस में लो बॉडी। समझ रही आप मेरी बात? शुगर के वास्ते कलौंजी, मेथी, कड़वा बादाम, कड़वा जौ, यानी ये कर लियो। और सदाबहार के पत्ते घरों के आसपास मिलते एक साथ, यानी तो 11 पत्ते, उसमें 150 नेचुरल मेडिसिन है। ये कुदरती अल्लाह शिफा रखे हुए हैं आपकी शुगर को जड़ से खत्म करने के लिए। शुगर के पेशेंटों को दर्दा भी रहते जॉइंटा में, उन्होंने ये भेंडी का फार्मूला करो जो बोले आप ही, फायदे में रहते इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो भेंडियां भी कर सकते हैं, कलौंजी, मेथी, कड़वा बादाम, कड़वा जौ, ये फार्मूला कर ले सकते हैं आप लोग। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह शुगर के गोलियों को तलाक दे दलो। ठीक है ना? फिर इंशाल्लाह ये फार्मूला आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे हमेशा शुगर का। बीपी किनको है जरा गौर से सुन लो। बीपी एक ही दिन में कंट्रोल होना आपको इंशाल्लाह, वो फार्मूला बोलता हूं। क्या है? 2 पुट्टे पुदीना, 2 कट्टे बोलते ना, 2 कट्टे पुदीना इंशाल्लाह, घरों के आसपास मिलता ना पुदीना, यानी 2 कट्टे ले लो, उसमें एक 3 इंच अदरक डालो और एक 3 से 4 लहसुन के कलियां कुचल के पूरा चटनी बना लो। ये चटनी आप रोटी के साथ खाओ, एक ही दिन में बीपी नॉर्मल इंशाल्लाह। और घर में सभी अफराद नमक को बदलो, सेंधा नमक का इस्तेमाल करो। समझ रही? पेट खराब होने की वजह से हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा, औरतों का पेट खराब होने की वजह से मर्दों की मर्दानगी खत्म हो रही। ये बात जरा गौर से सुनो मेरी जो भी बोल रहा हूं। इस वजह से आप लोग पेट का एक खास ख्याल रखो। घर में चिकन को पूरी तरीके से बंद कर डालो। समझ रही?
नमक को बदल डालो। शुगर का हुआ, बीपी का हुआ, दर्दा का हुआ, अब बोलता हूं मैं आपको थायराइड का। जिनको भी थायराइड है उन्होंने गौर से सुन लो, इंशाल्लाह फायदे में रहते हमेशा। दर्दा और जो जिनको भी थायराइड है, जिसकी वजह से जिस्म मोटा हो रहा या पतला हो रहा, उन्होंने क्या करो, पहली फुर्सत में नमक को बदलो। दूसरा, एक मुट्ठी धनिया का पानी रात में पानी में भिगने डालो और 10 काली मिर्चा डालो। ये फार्मूले पहले बोल के हूं मैं, लेकिन अब एक ही वीडियो में पूरे चीजें बोल दे रहा हूं ताकि आप लोग हम पूरा फायदा उठा लेंगे बोल के इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक मुट्ठी धनिया और 10 काले मिर्चियां रात में भिगने डालो कुचल के 1 गिलास पानी में, नहीं तो होंस डाल दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। सुबह उठ के उसे पका लो, पका के वो पानी पियो, रेगुलर अपनी आदत बनाओ। ठीक है, ये बना लेने से इंशाल्लाह आपको जो है थायराइड के गोलियां के डोज डॉक्टर आपका खुद कम कर देंगे, छोड़ देंगे आप इंशाल्लाह। ठीक है, जिनको भी खुजली है, पेट खराब है, मोशन साफ नहीं हो रहा, पाइल्स का प्रॉब्लम है, छाले हो रहे, ये फार्मूला खून साफ करके आपका पेट साफ करता। जिनके किडनियां भी खराब हैं उन्होंने ये फार्मूला करो, अब जो बोल रहा हूं इंशाल्लाह। वो क्या है, एक पीपल का पत्ता, एक मुट्ठी जो है नीम के पत्ते और एक 7 काली मिर्चियां रात में पानी में भिगने डालो, सुबह में उठ के पका के पियो। इससे एक खून साफ होता, दूसरा आपकी पाइल्स की बीमारी कम हो जाती, तीसरा आपके किडनियां में कुछ इन्फेक्शन है तो दूर हो जाता इंशाल्लाह। पीपल का पत्ता, नीम का पत्ता, काली मिर्ची। जिनको भी जॉन्डिस है उन्होंने सुन लो मेरी गौर से बात, जिनको जॉन्डिस है, पीलिया बोलते, आंखों में पीलापन आ गया, मोशन साफ नहीं हो रहा, उन्होंने 2 चीजें करो, 3 चीजें करो इंशाल्लाह। 3 में, एक में भी हर एक में फायदा अच्छा है। अब 1 करे तो भी काफी है, 3 करे तो सोने पे सुहागा, पूरा भी फिट हो जाते इंशाल्लाह, कहीं जाते नहीं आप डॉक्टरों के पास। पहला, भूमि आंवला घरों के आसपास मिलता पत्ता, छोटे छोटे आंवले रहते, गूगल में सर्च करो, यानी तो मेरे नंबर्स पे कांटेक्ट करो, हम गाइड करते हैं आपको। ठीक है, मेरा फोन नंबर 9900664695, 7795414139, 8197041411 इंशाल्लाह। ये नंबर्स पे कांटेक्ट करो, हम आपको पत्तों की पहचान कराते हैं इंशाल्लाह। ये भूमि आंवला अगर लीवर फेल हो गया तो भी ठीक हो जाता है इंशाल्लाह, लापरवाह नको करो। ठीक है, भूमि आंवला 1 मुट्ठी काढ़ा बना के उसकी चाय सुबह शाम पियो इंशाल्लाह, आपका जो भी पीलिया है, जॉन्डिस है, चले जाता। दूसरा, 1 चुटकी सोडा 1 कप पानी में डाल के पियो तो भी फायदा हो जाता है इंशाल्लाह। तीसरा, एरंडी का पत्ता है नहीं, 1 पत्ता उसकी चाय बना को पियो सुबह में, इंशाल्लाह आपका जॉन्डिस चले जाता। अल्लाह ताला हर पत्ते में हर बीमारी के लिए शिफा रखे हुए, लेकिन हमें मालूमात नहीं है, ये जान लियो, औरों को भी बताओ इंशाल्लाह, बड़े बड़े मसलों से उन्होंने भी बच जाते, आपको दुआ देंगे इंशाल्लाह और आप भी दुआ के हकदार हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है जरा गौर से सुन लो, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है, ये आदत बना लो, मैं इसमें क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है बोल रहा हूं मैं बार बार, ये आदत बना लिए, घटमुट रहते, 100 साल की उम्र में भी हो रहते, नहीं तो 18, 19, 20 साल में क्यों हो जाते, खाली खिलते रहते, यहाँ दर्द वहां दर्द कहते है नहीं। तो घटमुट रहना बोले तो ये नेमतों को अपना लेना। कोलेस्ट्रॉल किसे है, आज बच्चियां शादी होने से पहले 15-16 साल की उम्र में ऐसा हो जाते, हलने नहीं होता, उठेगा तो यूं पहाड़ उठाए जैसा होता सिर पर, है नहीं क्या। अर्जुन की छाल आपके घरों के आसपास भी मिलता, लेकिन पहचान नहीं हुई तो दवासस में जाके ले लो आप। अर्जुन की छाल, 1-3 इंच अर्जुन की छाल, 1 चमचा सना का पत्ता, ठीक है, रात में थोड़ा पका के इंशाल्लाह 1 गिलास पानी में 1-3 इंच अर्जुन की छाल, 1 चमचा सना का पत्ता डाल के पका के पी लो इंशाल्लाह। और सुबह सुबह लोखी, लंबे कद्दू का जूस आता ना, वो जूस पियो, इससे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। समझ रहे मेरी बात, 8 दिन नहीं 2-3 दिन में फर्क आ जाता। 8 दिन करो, 21 दिन करो, जब पूरा नॉर्मल होता हफ्ते में 2-3 बार करो, फायदे में आ जाते आप इंशाल्लाह। समझ रही मेरी बात, अगर पेट खराब है 1 गिलास मूली का जूस पियो सुबह सुबह, फायदे में रहते इंशाल्लाह। पाइल्स है, पेट खराब है, छाती जल रही,
इंशाल्लाह। समझ रही मेरी बात? कोलेस्ट्रॉल का हुआ, ठीक है। यूरिक एसिड बढ़ जा रहा बहुत, यूरिक एसिड, हड्डा में दर्द होना, यानी मोटापा हो जाना, एड़ी में दर्द होना, और जो है पंजे में दर्द होना। एक एक बोला ज्यादा हो रहा, गोशांग खा खा खा, यानी गोशांग खा खा को यूरिक एसिड बढ़ जा रहा। ये कचरा है हमारे जिस्म में, इसे यूरिन के जरिए से बाहर निकालना, ये नहीं निकल रहा, जाके हमारे हड्डों में जम जा रहा, जिससे जॉइंटों में दर्द हो रहा शिद्दत के। तो इससे बचने के लिए अब क्या करना, रात में 1 चमचा सना का पत्ता, उसमें 1 चुटकी कलौंजी डाल के इंशाल्लाह पियो। ये सना का पत्ता यूरिक एसिड को लेके बाहर निकल जाता है इंशाल्लाह यूरिन के जरिए। यूरिक एसिड नॉर्मल इंशाल्लाह। और एक बात, अगर किसी को छाती में जलन है, ये सारे फार्मूले लिख लियो, डायरी बना लियो, फायदे में आ जाते आप लोग। आपके खानदान में भी किसी को तकलीफ है तो इंशाल्लाह आप उनका मसला हल कर दे सकते इंशाल्लाह, ठीक है। फिर उन्होंने फैन हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह, ठीक है। तो जिनको भी छाती में जलन है, मुंह में छाले हो जा रहे, छाती में जलन है, मुंह में छाले हो जा रहे, छाती में दर्द है, मोशन साफ नहीं हो रहा, पेट में अल्सर्स हैं, एसिड रिफ्लक्स हो रहा, तो उन्होंने ये फार्मूला करो, फायदे में हो जाते हैं इंशाल्लाह। वो है खोपरा, कच्चा खोपरा आता ना, वो खोपरा, उसका रस निकाल लियो, जूस मिक्सी में मार के 1 गिलास में निकाल लियो, गिलास कप, उसमें 1 चमचा शहद और 1 चमचा दही, शुगर है तो शहद आधा चमचा भी डाल ले सकते, नो प्रॉब्लम, डाल लियो, पूरा मिला के इंशाल्लाह पी लियो। सुबह एक ही दिन में फर्क आता है इंशाल्लाह। एक 4-5 दिन करो, एक 6-8 दिन करो। खोपरे के जूस में कुछ साइड इफेक्ट्स हैं? नहीं है। शहद में कुछ साइड इफेक्ट है? नहीं है। दही में कुछ साइड इफेक्ट है? नहीं है। पूछते हैं साइड इफेक्ट है क्या करके, ये गोशांग का स्टेप साइड इफेक्ट ही याद नहीं आता। शुगर के, बीपी के, थायराइड की गोलियां खाते रहते, साइड इफेक्ट तो यादश नहीं आता उस टाइम पर। डॉक्टर कहने मुझ नहीं खुलता, हलताश नहीं होना, क्या बोले। सोचो आप, खाने पीने की चीजों में साइड इफेक्ट्स नहीं है, नेचुरल चीजें हैं, इसमें शिफा है इंशाल्लाह। ये बैठ के आप लोग कर लियो, फायदे में आ जाते, ठीक है। और कुछ? हाँ, सांस की किसी को तकलीफ है, दम्मा है, सुन लो मेरी बात, इनहेलर ले को और ज्यादा होता, ये नहीं तो नहीं रहते, चोरों को, बच्चों को, सब कुछ छोड़ को रहते, लेकिन वो एक रहना हमेशा साथ में, वो नहीं तो नहीं रहते, है नहीं। तो इनहेलर से बचने के वास्ते जिनको भी दम्मे की शिकायत है, सुन लो जरा ये बात, इंशाअल्लाह फायदे में आ जाते आप। वो है रात में सोने के टाइम पे मुनक्का है ना, किशमिश, उसका ऑपरेशन करना आपको वो काट के उसके अंदर काली मिर्ची डालो, हाँ, एक 3 काली मिर्चियां डालो मुनक्का काट के, फिर बारीक चबा के खाओ इंशाल्लाह। 3 सेट करो, 10-10 मिनट छोड़ के या 15-15 मिनट छोड़ के, मुनक्का के अंदर काली मिर्ची डाल के चबा के खाना। ये काली मिर्ची अल्लाह सिर्फ गले के लिए बनाए सो है, समझ रही। और ये मुनक्का फेफड़ों के लिए, आपका पूरा फेफड़ों का मसला छल हो जाता है इंशाल्लाह। काली मिर्ची में अल्लाह शिफा रखे हुए है, ठीक है, फेफड़ों के लिए। जिनको किसी को भी खांसी है, जरा गौर से सुन लो ये बात, खांसी है तो आप क्या करना, 5 बादाम ले लो, 1 गिलास पानी में 1 चमचा या 2 चमचे मोटा नमक डालो, फिर 5 बादाम रात में भिगने डालो, सुबह में उठ के वो बादाम निकाल लेके ऐसे ही रोस्ट कर लेना छिलके के ऊपर, फिर बारीक चबा के खाना। इससे इंशाल्लाह आपकी खांसी बंद हो जाती, 2-3 दिन में ही फर्क आ जाता। 8-15 दिन करो, क्या साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह फायदेमंद है ये चीज़ें। जिनको भी खून की कमी है, सुन लो मेरी बात गौर से, अंजीर में अल्लाह शिफा रखे हुए हैं। 1 अंजीर और 10 मुनक्का, अंजीर 2 भी ले सकते, 3 भी ले सकते, क्या भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। रात में 1 गिलास पानी में भिगने डालो, सुबह में उठ के उसको हाथ से अच्छा चूर लेना, चूर के उसका रस पीना इंशाल्लाह। और रात में 1 मुट्ठी तुअर की दाल भिगने डालो, सुबह में उठ के उसको पका लो, पका के 10-10 मिनट 15 मिनट के गैप में पियो, या सुबह को रख के शाम में पियो, दाल का पानी, तुअर की दाल। और ये अंजीर और मुनक्का जो बोला,
ये रात में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह 8 दिन में 3 से 5 पॉइंट बढ़ जाएंगे आपका खून इंशाअल्लाह। ये किडनी के पेशेंट से छोड़ के बाकी के पूरे पेशेंट्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। इंशाअल्लाह फायदे में आ जाते हैं आप लोग। हाँ, और फिट्स के बारे में, ये फिट्स के बारे में गोलियां खा 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 को अभी भी कमजोर हो जाते। ये फिट्स के गोलियां एक ही बार में छूट जाते अल्लाह चाहा तो इंशाअल्लाह, नहीं तो आप 2 से 3 बार ये फार्मूला कर ले सकते। क्या है? मुर्गी। कौन सी मुर्गी? जवारी मुर्गी है नहीं, जो पालते ना मुर्गियां, वो फार्म की मुर्गियां लेंगे बाद, ठीक है। वो हलते भी नहीं, वो बेटे जगह पख पख करते हैं, ठीक है। जो भागते दौड़ते हैं वो मुर्गियां के बारे में बोल रहा हूं मैं। उनके जो टॉयलेट है, जो मोशन करती, उसमें भी शिफा रखे हुए अल्लाह ताला, समझ में आ रहा। वो निकाल के 2 दिन सूखने के लिए रख दो। जब भी फिट्स आता उसको क्या करना, आप एक कपड़े के अंदर डाल के पानी में भिगो के जरा गीला कर लेके वो रस सीधे नाक में 3 खतरे, दावे नाक में 2 खतरे डालो, इंशाअल्लाह एक ही बार में शिफा हो जाता। और 1 साल तक चिकन नहीं देना बिल्कुल भी, कौन सा भी, समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह मुर्गे का गू बोलते ना, टॉयलेट जो करती, ठीक है, वो रख ले सकते हैं आप। जब भी फिट्स आता, फिट्स है जब भी डालना हो, ठीक है। डाउट रहा तो नंबर से फोन करो, हम गाइड करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। शिफा है माँ, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को इंशाअल्लाह। किडनी स्टोन्स के बारे में सुन लियो जरा कौन से। किडनी स्टोन जिनको भी आज बहुत ज्यादा है, पथरे, ऐसा अंदर फैक्ट्री है ना, बनते रहते पथरे, इन्होंने जाको फुड़ाते वो और बनते, इन्होंने जाको फुड़ाते और बनते। कुदरत के साथ खिलवाड़ कर रहे आप लोग। क्या जरूरत पत्थरों को फोड़ को निकालने के वास्ते है नहीं, बिना फोड़े निकाल सकते आप नेचुरली इंशाअल्लाह। उसके लिए क्या करो आप, शोरे खलमी एक 50 ग्राम शोरे खलमी ले लो, दवा सांस में मिलता आपको इंशाअल्लाह। जाके शोरे खलमी बोलो, देते हो। शोरे खलमी लाके कोई बर्तन में, पानी नहीं डालना उसमें, बर्तन में डाल के उसको पकाना, वो खुद पानी हो जाता, समझ में आ रहा। मिस कर लियो नको, पानी गिनी डालना करना क्या भी नहीं है। डायरेक्ट शोरे खलमी लाके डायरेक्ट डाल के पकाना, वो पानी हो जाता, हो पकते रहता। हो उसमें भिलावा डालना, दवा सांस में मिलता भिलावा। क्या बोलो? भिलावा। बहुत बड़ी हिकमत सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ इंशाल्लाह। ये राजा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन उन लोगों को प्रॉब्लम करते हैं जो नाक कमाते। जो लोग किसी का अच्छा सोचते तो उनको फायदा होता है इससे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अमन का माहौल रहने बोल के ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं। तो भिलावा ले लो, 5 भिलावे डालो उसमें, शोरे कलमे में जो पकते रहता, वो फुटता, वो फूटे के बाद निकाल लो पूरा। उसके बाद और एक डालो, उसके बाद और एक डालो, जैसा डाल के पूरा कचरा निकाल लो भिलावे का। और शोरे कलमी में पूरे 5 भी करने दो, फुटने दो। उसके बाद पूरा कचरा निकाल लेने के बाद वो जो रहता ना लिक्विड, वो जो पानी रहता, शोरे खलमी का जो पानी रहता भिलावा डालने के बाद, वो पानी को निकाल लेके आप एक फर्शी पे डाल दो। एक पूरा भी जो है एक चॉकलेट टाइप बन जाता, हो घट हो जाता। फिर उसे पूरा पाउडर बना लो। वो पाउडर इंशाअल्लाह आधा चमचा, चाय के चमचे में आधा चमचा और 1-2 चमचे शरबत बसूरी, आपको दवा सांस में मिल जाता हो। 2 चमचे शरबत बसूरी, आधा चमचा ये जो पाउडर आप बनाए और आधा गिलास पानी, ये डाल के इंशाल्लाह डेली सुबह में पी लो और शाम तक अच्छा पानी पीना। पूरा पेशाब के जरिए पत्थर आटा होके निकलता इंशाल्लाह। छान को देख ले सकते आप, 2-3 दिन में निकल जाता। नक्को 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए आपको इंशाल्लाह, ठीक है। बैठ के घर पे बैठ के फॉलो कर लो इंशाल्लाह, फायदे में रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आजकल हकीमा बहुत सारे पैसे करके बेच के सारी चीज़ें छोटे मोटे, मेरे पास यूजुअली बड़े बड़े बीमारियों का इलाज हो रहा अल्लाह की पसंद से। जैसे कि सालों पुराना जो है औलाद के केसेस हो, लिवर फेलवास हो केसेस हो, किडनी फेलवास केसेस हो, कैंसर के 4th स्टेज के कैंसर हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 10 के 10 किस्म भी अच्छे हो जा रहे। जो लोग हक पे है, जो लोग सच्चे हैं, जिनको अल्लाह की मदद हो रही है, उन्होंने अच्छे हो रहे। 10 में अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 लोग अच्छे हो रहे।
जो लोग सही रास्ते पे आना चाह रहे, जो लोग गुमराह हो रहे, मेरे बातों को जो है नजरअंदाज कर रहे, सामने आते आते क्या करते, गले से निकाल के जेब में रख लेते, आज जाते 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 वापस से डाल चले जाते। मैं नहीं देख रहा हूँ, अल्लाह ताला जरूर देख रहा। तो अल्लाह को राजी करो, डॉक्टर राजी नहीं होते, बात याद रखो आप, ठीक है। तो अल्लाह को राजी करो, शिर्क से तौबा करो, ठीक है। ताकि तावीज़ा नारल नींबुआ, नमाज को कायम करो। शायद अल्लाह बीमारी इसलिए दिए होंगे आपको ताकि आप नमाजी हो जाए। नमाज को कायम करो, माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। आज माँ बाप का दिल दुखा को कम उम्र में बीमारी में मुब्तला हो जा रही बच्चे। अल्लाह ताला सवाब रखे सिर्फ माँ बाप को मोहब्बत से देखने के लिए। काबे को अल्लाह ताला देखे तो जैसा सवाब रखे, इसी तरह माँ बाप को मुस्कुरा के देखे तो सवाब, खाली गुस्से से देखे तो जहन्नम में उन्हें समझ रहे हैं आप, अल्लाह का अजाब। तो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, उनकी इताअत करो, उनकी बात मानो, उनका दिल ना को दुखाओ, अपनी जबान से उनका दिल मत दुखाओ, ठीक है। उन्होंने जो बोलते राइट, उन्होंने सही हो गलत हो, उन्होंने बोले तो बोले ओके, ठीक है। जब तक है उनके जरिए से अल्लाह ताला आपको अच्छा करना चाह रहे, इस वजह से माँ बाप की कभी भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि सारी दुनिया का आप दिल जीत लेंगे, अगर माँ बाप का आप दिल दुखा रही बोले तो आप कभी भी नहीं जीत सकते, समझ रही। तो माँ बाप का दिल कभी भी नहीं दुखाना, हमेशा माँ बाप से मोहब्बत करो, उनकी इताअत करो, न जो बोलते वो बात को, वो हुक्म को मानो, आप इंशाल्लाह फायदे में रहेंगे। क्योंकि आज मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, माँ बाप रो रहे आके, बच्चा सता रहा, बच्ची सता रही, क्या है ये। मैं आके इंटरफेयर तो नहीं हो सकता हूँ तुम्हारी फैमिली के मैटर्स में, लेकिन मेरा फर्ज होता, एक हिकमत करने के नाते मेरा फर्ज होता कि सच क्या है बताना आपको, ठीक है। तो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह आपके ऊपर के जो बलाया हैं, जो मुसीबत आए, हटा देंगे उसको इंशाल्लाह। अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। टेंशन न को लो, हिम्मत रखो, हमेशा फायदे में रहेंगे आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है। जो डर गया वो मर गया, जो गलत काम करता उन्हें डरता, जो हिम्मत करता उन्हें पूरी दुनिया के सामने खुद को भी बात करने की ताकत रखता इंशाल्लाह, ठीक है। और कुछ फार्मूलेज बस है ना, इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में और भी पावरफुल चीजें बताता हूँ इंशाल्लाह, और भी राज बताता हूँ, बुक लिख रहा हूँ इंशाल्लाह नुस्खों की, और बहुत जल्दी आप तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगी। मेरे फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके बात कर ले सकते हैं आप, 9900666495, 7795414139, 8197041411। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।